नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआगो हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे अहबाब ने लिखा है, पूछते रहते हैं, और आज भी हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बहन ने पूछा था और उन्होंने शिकायत की थी कि मेरी बेटी है, मेरी बात नहीं सुनती, मेरा कहना नहीं मानती और हमेशा गुस्से में होती है, और जो भी मैं बात करती हूँ आगे से मुझे जवाब नहीं देती। इसके अलावा भी बहुत सारे अहबाब लिखते रहते हैं, बच्चों के हवाले से लिखते रहते हैं कि हमारे बच्चे नाफरमान होते जा रहे हैं, हमारी बात नहीं मानते, हमारा कहना नहीं सुनते। हम जब उनको जब डांटते हैं या बात मनवाने के बारे में सख्ती करते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, पूरा 2-2, 3-3 घंटे घर को वापस नहीं आते। इसके लिए कोई अमल और वजीफ़ा बतलाएँ। प्यारे सामीन व नाज़रीन, याद रखें, औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत ही बड़ी नेमत है, अज़ीम नेमत है। बहुत सारे अहबाब की आदत ये होती है कि वो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को इतनी खुली छूट और खुली डील दे देते हैं कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर उनके सर पर चढ़ जाते हैं। बच्चों को आपने दरमियान में रखना है, उनसे मोहब्बत इतनी करनी है कि वो आपको अपना दोस्त समझें, आपके बग़ैर वो खाना ना खाएं, उनका खाना आपके बग़ैर हज़म ना होता हो। तो ये उनसे मोहब्बत का तरीका है। लेकिन आपका रौब, जज्बा, दबदबा ऐसा हो कि आपकी एक आवाज़ पर बच्चे सहम जाएं और फ़ौरन आपकी बात सुनकर आपकी तरफ लपकें, आपकी तरफ आएँ और आगे से जी या जी अब्बू जी, जी अम्मी जी बोलें। ये आपने बैलेंस बराबर रखना है। बच्चों को कभी भी खुली छूट नहीं दे दी। अब बच्चे कब नाफरमान होते हैं, सबसे पहली वजह यह है बच्चों के नाजायज़ मतलबात ना माने। ठीक है, इंसान अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बच्चों के साथ जो मोहब्बत होती है ये फितरती चीज़ है। हर वालिदैन, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनके मुतालबात मानता हूँ, लेकिन एक हद तक। जैसे बच्चा मुँह से जो भी चीज़ मांगे, जिस चीज़ के भी मुतालबा करे, फ़ौरन आगे से उसको एक्सेप्ट करना, हाँ कहना और ठीक है बेटा ऐसे ही होगा, आप कर लें ये काम, ये चीज़ बहुत ही नुकसानदेह है। याद रखें, बच्चा जब भी आपसे कोई चीज़ मांगे या किसी चीज़ का मुतालबा करे, वक्ती तौर पर आप इनकार कर दें, कहें बेटा देखा जाएगा, मैं मसरूफ़ हूँ, मैं सोचूंगा, मैं मशवरा करूँगा, आपसे बातचीत करके जो भी मुनासिब हुआ, अच्छा फ़ैसला हुआ आपके लिए, इस चीज़ और इस जिस चीज़ का आप मुतालबा करते बेहतरी हुई, हम ज़रूर आपको गिफ्ट करेंगे, देंगे। हमारा भी आपसे बेटा मुतालबा होगा, बेटी आपसे हमारा भी ये मुतालबा होगा, आप स्कूल में भी अच्छे नंबर लें, स्कूल के असबाक में मेहनत करें, स्कूल के लेसन में मेहनत करें। हमें किसी भी किस्म की स्कूल टीचर से, कुरान टीचर से शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो जब आप हमारी बात मानोगे बेटे बेटी, हम आपकी बात मानेंगे, आपके मुतालबात को पूरे करेंगे। ये तरीक़ाकार होता है, ऐसे करें। देखें, जब बच्चा आपकी बात नहीं मानता, स्कूल टीचर की बात नहीं मानता, होमवर्क नहीं करता, ज़िद करता है, आप भी ज़िद पर आ जाएं। ज़िद पे आने का मतलब ये है कि आप ज़रा सख्ती करें, मुतालबात फिर न मानें। उनके मुतालबात को आप अपने मुतालबात के साथ जोड़ दें। ठीक है, ये तरीक़ाकार है। ये जो वालिदैन ऐसे करते हैं, ठीक है, उनके बच्चे कभी नाफरमान नहीं होते। और दूसरे नंबर पर ये आपने करना है, याद रखें, आपके पास एक अज़ीम नेमत है, वो चीज़ है नमाज और दुआ। मुझे ये बताएं कि जितने भी वालिदैन जो कहते हैं हमारे बच्चे नाफरमान हैं, बात नहीं मानते, वो बच्चों के लिए दुआएं क्या करते हैं? आप डेली हर नमाज के बाद नमाज में रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, इस दुआ को याद रखें। याद रखें, ये जो दुआ है, इस दुआ को आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला और अल्लाहुम्मा बारिक अला के बाद जो आप रब्बना आतिना फिद दुनिया या रब्बी जालनी जो पढ़ते, उस जगह ये दुआ पढ़ें, रब्बना हब लना। और ऐसे ही 26वें पारे में सूरह अहकाफ़ 26वें पारे की जो पहली सूरत है,
सूरह अहकाफ़ इसकी आयत नंबर 15 जहाँ पूरी होती है, इसका जो ये टुकड़ा है सूरह अहकाफ़ पारा नंबर 26 की ये पहली सूरत है और इसकी आयत नंबर 15 जहाँ कंप्लीट होती है, इसका ये जो टुकड़ा है, रब्बि औज़िनी अन अशकुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, इसके आखिर में है व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। रब्बि औज़िनी से लेकर यहाँ तक इस आयत को याद कर लें। इस आयत को याद करके इसको नमाज में इसको भी पढ़ा करें, ठीक है। और दूसरी बात यह है, इशा की नमाज के बाद 2 रकात मसलात हाजत के अदा करें और उसके बाद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ें अपने बच्चों का तसव्वुर करके, और 7 मरतबा रब्बि औज़िनी अन अशकुर नेमतक अल्लती इस आयत को पढ़ें, और उसके बाद अपनी औलाद का नाम ले लेकर खुसूसी तौर पर अल्लाह से मांगें, दुआएं करें, ठीक है। ये 2 काम आपने करने हैं। और तीसरे नंबर पर आपने ये काम करना है, वो तमाम अहबाब जो ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, आपने दिन में 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा जितनी दफ़ा आप कर सकें सूरह फातिहा पढ़ें, सिर्फ़ 1 मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जो आयत है सूरह फातिहा की, इसको आपने 21 मरतबा पढ़ने, 21 टाइम्स पढ़ना है। जब 21 मरतबा पढ़ें उसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 21 मरतबा पढ़ लें, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन, ये 1 मरतबा सूरह फातिहा ऐसे मुकम्मल करें। दरमियान में 21 मरतबा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ें और अपनी औलाद का तसव्वुर करके पढ़ें। उसके बाद अपने बच्चों के खाने पीने की अशिया पर, उसके स्कूल के बैग पर, उसके कपड़ों पर, उसके बेड पर, उस हर चीज़ पर फूकें, और जो खाने पीने की जितनी भी आपके घर में किचन में जो चीज़ें उन पर फूकें, और बच्चों को यही पानी पिलाएं। आप 21 दिन तक ये अमल करें, अल्लाह के फजल व करम से आपकी नाफरमान औलाद भी नेक और साले बन जाएगी। इसको याद रखें। बिलखुसूस आज हमारी एक बहन ने, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा, उसने आबिदा नाम था या क्या नाम था, जिन्होंने ये लिखा था कि मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती, ये अमल करें। पहले नंबर पर ये जो मैंने समझाने का तरीका अपनाया वो करें। दूसरे नंबर पर 2 रकात सलात हाजत पढ़कर बच्चों की लिए दुआ करें, और रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना इस दुआ को नमाज में इस्लाम से पहले पढ़ें, और सूरह अहकाफ़ पारा नंबर 26 इसकी आयत नंबर 15 का जो ये हिस्सा है, रब्बि औज़िनी अन अशकुर नेमतक अल्लती आहर तक, जहाँ 15 नंबर आयत कंप्लीट होती, इन दोनों को नमाज में पढ़ने का मामूल बना लें। कभी आपकी औलाद नाफरमान नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे और इस मेरी बातों पर अमल करेंगे। और अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।